सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, भारत के गांधी 2 समाज से पूछना चाहता हूं कि क्या गुनाह था वो सब्जी व्यापारी का जिसे पुलिस वालों ने मार कर मार डाला, और क्या गुनाह है उस 11 परिवार का जो बाबा गोरखनाथ के मंदिर के अगल बगल विश्राम करते हैं, अपना घर 125 वर्षों से निवास करते हैं। आखिर उनको क्यों हटाया जा रहा है? अगर हटाया जा रहा है तो इसके पीछे कोई राज है। आखिर 125 वर्षों तक उनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, इसी समय खतरा क्यों है? क्योंकि सरकार अपनी नाकामियों में, अपने कार्यों में, अपने कामों में हर जगह फेल होती नज़र आ रही है। चाहे कोरोना काल में लोगों की मौत हो, चाहे ऑक्सीजन के कमी से लोगों की मौत हो, चाहे मोदी जी के कमियों से लोगों की मौत हो, चाहे योगी जी के कमियों से लोगों की मौत हो। इस मौत को छिपाने के लिए और हिंदू समाज के दिमाग को परिवर्तित करने के लिए और ये मुद्दा जो गर्म है इसे ठंडा करने के लिए 11 मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हटाने की बात चल रही है और हटाया भी जाएगा, ताकि हमारे हिंदू समाज के लोग ये समझें कि ये सरकार, योगी सरकार मुसलमान विरोधी है। ये रहेगी तो मुसलमान हमारे देश और प्रदेश से भगा दिए जाएंगे, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तक था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुसलमान देश से भगा दिए जाएंगे। अब ये लगने लगा कि नहीं, मोदी जी तो मुसलमान को चारा बनाकर हिंदुओं को फंसा करके सरकार बना लिए, लेकिन ये भगा नहीं रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों को 11 मुसलमानों को जब वहाँ से भगा दिया जाएगा तो हिंदू भाइयों के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो यहाँ आज गोरखपुर से 11 मुसलमानों को भगा दिए तो देश से हमारे सारे मुसलमानों को भगा देंगे। इस खुशी में खुश होकर सारे हिंदू फिर बीजेपी को वोट दे देंगे। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब कोई मुद्दा गरमाता है तो ये सरकार दूसरा मुद्दा खड़ा कर देती है। किसानों को भगाने के लिए कोरोना मुद्दा आया, कोरोना से बहुत लोग मर गए, किसान कम मरे। बहुत लोग मर गए, किसान कम मर गए, जबकि शुरू के प्रदर्शन में किसान बहुत मरे, लेकिन कोरोना काल में लोग बहुत मरे, किसान बहुत कम मरे। किसान नहीं भाग पाए, सरकार ने सोचा कि ये भी मुद्दा बेकार निकला। अब इस मुद्दे से जनता पर असर पड़ा, क्योंकि भक्तों के भक्त की मृत्यु होने लगी और बीजेपी के ही लोग ज़्यादा मर गए जो हिंदू समाज से आते थे। अब हिंदुओं को लगा कि ये सरकार हमारे लिए हमें ठगने का काम कर रही है, मुसलमान को चारा बना रही है और हमें फंसाकर अपना चुनाव जीत रही है और राज कर रही है। जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने सोचा कि फिर मूड को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो करना होगा, लाशों से लोगों को भटकाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने नदी के किनारे, गंगा के किनारे जो लाशें पड़ी थी उसके पहले कपड़े हटवाए, उसके बाद IT सेल के माध्यम से झूठ बनवाया कि ये सब झूठ है, ये दिखावा है, ये विरोधी पार्टियों ने कपड़ा फेंक पर बदनाम कर रहा है। टायर पर जलते हुए लाशों को भी झूठ बताया गया, नदी में तैरते हुए लाशों को भी झूठ बताया गया, IT सेल के माध्यम से आंसू रो करके भी झूठ बताया गया। झूठा आंसू, झूठा बात और झूठे मन की बात। इससे भी जब सरकार देखी कि हम विफल होते जा रहे हैं, 2022 हमारे हाथ से निकल रहा है, तो क्या करें, तो उधर अलीगढ़ में हिंदुओं को पलायन वाली मुद्दा चालू किया गया, कहीं कहीं मुसलमानों के पलायन का मुद्दा चालू किया गया, और जहां पलायन नहीं हो रहे हैं वहां 11 मुसलमानों को गोरखनाथ मंदिर के बगल से भगाने का मुद्दा चालू किया गया, ताकि सारे हिंदू एक हो जाए। यहाँ तक कि हमारे 4 सांसदों को जेल में बंद किया गया कि लोग मुद्दे से न भटके और दूसरे मुद्दे पर आ जाएं। उससे भी लोग हिंदू हमारे नहीं समझ पाए तो रोया गया। जब उससे भी हिंदू नहीं समझ पाए तो अब 11 मुसलमानों को हटाया जा रहा है और अलीगढ़ वाला मुद्दा
फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से और IT सेल के माध्यम से, ताकि हमारे अंधभक्त के साथ साथ हमारे जो हिंदू भक्त हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, फिर हमारे मुद्दे पर आ जाएं और ये भागे ना, फिर हमें वोट मिल जाए। इसी सब बातों के साथ भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर समाज से ये कहना चाहूँगा कि अरे हिंदू भाइयों, जब तक तुम मोदी जी की जय जयकारा, योगी जी की जय जयकारा करते रहोगे और इनके हाँ में हाँ मिलाए रहोगे, तब तक तुम देशभक्त रहोगे। अगर इनके विरोध जाओगे, 2 करोड़ नौकरी की बात पूछोगे या विकास की बात पूछोगे या किसी भी तरह की कोई बात पूछोगे तो तुम आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे। ये मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं को फंसाने का काम करते हैं और इससे सावधान हो जाओ। मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, सलाह दे रहा हूं कि RTP लागू कराकर नेताओं मंत्रियों पर अंकुश लगाओ और कोई सताए हमें बताएं कि नीतियों पर चलकर अपनी रक्षा करो और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें आशीर्वाद दो। अखंड भारत, एक भारत का सपना लिए नए भारत के निर्माण में आपके चरणों की धूल माथे से लगाते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।